नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी की परतों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो कौन कौन सी हैं। जिसमें हम भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड, ये तीन प्रकार की पृथ्वी की परतें हैं प्रमुख रूप से, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तथा इसके अलावा विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी की परतों को अपने अनुसार भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया है। जिसमें हम देखेंगे कि जो गुटेनबर्ग है, इन्होंने जो है तो पृथ्वी की परतों को 5 भागों में विभाजित किया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इनकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस हिसाब से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर लगाए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो कौन सी हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं आपकी, जैसे जो ये वाला जो बिंदु वाला ये वाला जो है, यह जो है तो प्रमुख केंद्र है, जिसको हम क्रोड बोलते हैं। और ये वाला जो है तो मेंटल है, मेंटल परत है। और जो ये वाला भाग है दोस्तों, यह जो है भूपर्पट्टी है। दोस्तों, यह जो है तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, फिर उसके बाद मेंटल परत है, फिर उसके बाद क्रोड है। दोस्तों, यह क्रोड जो है केंद्रीय भाग, इसमें जो है तो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और ये जो क्रोड वाला, ये जो मेंटल वाली जो ये परत है, जो ये दोस्तों मेंटल है, पूरा मेंटल के अंदर जो है तो क्या भरा हुआ है, पूरा ये पूरा जो है तो तरल गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है दोस्तों, जो कि रेडियो एक्टिव तत्व जब यहाँ केंद्र से निकलते हैं क्रोड से, तो मेंटल में जो ये तरल गाढ़ा पदार्थ भरा है, इसको पूरे तरह से गर्म कर देते हैं। और जब यह गर्म हो जाता है तो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि यह निकल करके यहाँ पे अपन लोग निवास कर रहे हैं। ये जो है तो क्या है दोस्तों, ये प्लेटें, क्या है, ये प्लेट हैं जहाँ पे हम लोग निवास कर रहे हैं, ये प्लेटें हैं। तो यहाँ से जब यह गर्म लावा, इतना गर्म मैग्मा जो है तो इतना खतरनाक तरीके से जो है तो बाहर निकलता है, गर्म होकर कि जो है तो वह यहाँ से निकल करके यहाँ पे इस तरह से घूमने लगता है, इस तरह से घूमने लगता है, ताकि जो है तो वह घूमने लगता है और जगह तलाशने लगता है कि कहाँ से जो है तो बाहर निकला जाए। जहाँ ही उसे कमज़ोर प्लेट दिखेगी दोस्तों, वहीं से वह बाहर निकल जाएगा, जिससे ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोटित होने से यह मैग्मा ही जो है तो मेंटल परत से होकर बाहर निकलता है, जो बाहर आकर ठंडा होकर जो है तो कठोर रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पृथ्वी की ये जो है तो प्रमुख परतें हैं, जिसमें हम सबसे पहले भूपर्पट्टी की बात करेंगे कि भूपर्पट्टी क्या होती है। तो दोस्तों, यह पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत होती है। यह परत में को बनने में जो है तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके अलावा इस परत में जो है तो सिलिका व एल्यूमिनियम की भी प्रधानता अधिक होती है। सिलिका व एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यह परत ठोस अवस्था में होती है। ठोस है इसीलिए तो अपन लोग सभी लोग जो है तो वह भूपर्पट्टी में रहते हैं, यहीं पे जो है तो कृषि कार्य करते हैं, और यहीं पे विभिन्न प्रकार के उद्योग, कारखाने, सड़क वगैरह का विकास यहीं पे हुआ है। ट्रेनों का विकास भी जो है तो भूपर्पट्टी पर ही हुआ है। मतलब मानव जीवन जो संभव हुआ है वो भूपर्पट्टी पर ही हुआ है। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे जीवन जीने के लिए अनुकूल जलवायु है, ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंड है। ठीक है, उसके अलावा भूपर्पट्टी व मेंटल के बीच जो सीमा होती है, जैसे ये भूपर्पट्टी है और ये मेंटल है, इसके बीच की सीमा को इसको जो है तो क्या कहते हैं, जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को अपन लोग जो है तो मोहरोबिकिक कहते हैं, मोहरोबिकिक कहते हैं, मोहरोबिकिक सीमा कहते हैं। भूपर्पट्टी का जो घनत्व है दोस्तों, वह कितना है, वह जो है तो 2.70 से 2.90 के बीच पाया जाता है। तथा दोस्तों, अगर हम भूपर्पट्टी के जो है तो परत की मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई लगभग जो है तो 100 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और उसके अलावा हमारी जो पृथ्वी की जो दूसरी परत है वो है दोस्तों मेंटल परत। यह पृथ्वी के बीच की परत है दोस्तों, यह जो है तो पृथ्वी के बीच की परत है। ये वाली परत जो है दोस्तों, ये पूरा जो है, जो ये मैग्मा भरा हुआ है दोस्तों, तरल पदार्थ, ये जो है तो मेंटल परत है। तो ये पृथ्वी के बीच की परत है, मतलब क्रोड और ये भूपर्पट्टी दोनों के बीच क्या है, मेंटल परत है।
ठीक है। इस परत को अधो स्तर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधो स्तर कहते हैं। इस परत में सिलिका व मैग्नीशियम की प्रधानता अधिक होती है। किसकी किसकी? सिलिका व मैग्नीशियम की प्रधानता अधिक रहती है तथा इस परत को हम सीमा के नाम से जानते हैं। यह जो है तो सीमा के नाम से जानते हैं। इस परत में पाए जाने वाले चट्टानों का जो घनत्व है दोस्तों वह 3.0 से 4.75 के बीच पाया जाता है तथा इस परत का जो विस्तार है, इस परत की जो मोटाई है दोस्तों वह 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है। उसके अलावा हमारी जो तीसरी परत है पृथ्वी की वो है क्रोड, जो कि यहाँ पे है। ये पूरा ये केंद्रीय भाग ही जो है तो क्या है दोस्तों? क्रोड कहलाता है। ठीक है। यह जो है तो पृथ्वी की तीसरी परत है। ठीक है। यह पृथ्वी की सबसे नीचे की परत है तथा इस परत में निकिल व फेरम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? निकिल व फेरम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव तत्व भी पाए जाते हैं। इस परत को नीफे व गुरुमंडल भी कहते हैं। इसको नीफे व गुरुमंडल भी कहते हैं। इस परत का जो विस्तार है वह 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक है तथा यह परत जो है तो वह प्लास्टिक व तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है? यह प्लास्टिक व तरल अवस्था में है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है तो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो कि वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ की जो जलवायु है उसको जो है तो तरल अवस्था में बना के रखते हैं और प्लास्टिक की अवस्था में वह पिघलते रहते हैं। ठीक है। और भूकंप की जो गौण इसे जो है तो यह केंद्रीय परत जो क्रोड है इसको जो है तो गौण तरंगे भी जो है तो यहाँ से होकर नहीं गुजरती हैं। ठीक है। गौण तरंगे यहाँ से होकर नहीं गुजरती हैं। और इस परत का जो घनत्व है दोस्तों, जो ये केंद्रीय भाग जो ये क्रोड है, इस परत का जो घनत्व है 5.0 से जो 5.0 ऊपर का घनत्व है वह नीचे का इसका घनत्व 12.0 तक पहुँच जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है तो गुटेनबर्ग ने पृथ्वी की परतों को 5 भागों में बांटा है जो इस प्रकार से हैं। जैसे हमारी जो है तो पहली परत है परतदार शैल परत। ठीक है। शैल बोले तो चट्टान। ठीक है। तो परतदार शैल परत यह क्या होती है? तो यह जो है तो धरातल के ऊपर की परत होती है। कहाँ की होती है? ऊपर की परत होती है। ठीक है। तथा यह परतदार चट्टानों से बनी है। किससे बनी है? परतदार चट्टानों से बनी है। सेकंड नंबर है हमारा जो है तो ग्रेनाइट शैल परत। गुटेनबर्ग ने एक और जो है तो पृथ्वी की परत बताई है ग्रेनाइट शैल परत। इन्होंने यह कहा है कि यह परत का जो निर्माण है वह ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है तथा इसका महासागरों में अभाव है। महासागर की अगर हम बात करें दोस्तों तो जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें बहुत सारी नदियां जो है तो आकर मिलती हैं। नदियों का संगम स्थल जो है तो महासागर कहलाता है। ठीक है। इसमें जो है तो ग्रेनाइट शैल का जो है तो अभाव रहता है। उस महासागर में ग्रेनाइट शैलें नहीं पाई जाती हैं। उसके अलावा हमारा जो तीसरा है दोस्तों वो है अल्प सिलिका परत। ठीक है। जो ये अल्प सिलिका परत है दोस्तों वह जो है तो ग्रेनाइट व मेंटल के बीच पाई जाती है। ठीक है। ग्रेनाइट व मेंटल के बीच पाई जाती है यह परत। ठीक है। और इसमें जो है तो सिलिका प्रमुख है। इसमें सबसे ज़्यादा सिलिका की मात्रा पाई जाती है तथा इस परत की जो खोज है दोस्तों मोहरोविसिस ने की थी। मोहरोविसिस ने की थी। ठीक है। जो अल्प सिलिका परत है उसकी खोज किसने की थी? मोहरोविसिस ने की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोहरोविसिस ने की थी। उसके अलावा जो गुटेनबर्ग ने नेक्स्ट पृथ्वी की परतों को बताया उसमें से है अत्यल्प सिलिका परत। कौन सी परत? अत्यल्प सिलिका परत। यह क्रोड व मेंटल के बीच की परत है। मतलब जैसे ये क्रोड है और ये मेंटल, इसके बीच की परत जो ये वाली परत है दोस्तों, ये पूरा जो क्रोड व मेंटल के बीच की जो परत होती है दोस्तों उसको जो है तो अत्यल्प सिलिका परत कहते हैं। इसकी खोज जो है तो गुटेनबर्ग ने की थी। किसने की थी? गुटेनबर्ग ने। और इस परत में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक और परत बताया था भूक्रोड परत। ठीक है। यह पृथ्वी की अंतिम परत होती है। ये वाली यह पृथ्वी की अंतिम परत होती है जो कि निकिल व फेरम से बनी। किससे बनी है? यह निकिल व फेरम से बनी है।
तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।